नमस्कार दोस्तों। अपन लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर बात कर रहे थे और उसमें अपन टाइप 3 के ऊपर एग्जांपल्स कर रहे थे। टाइप 3 में अपन क्या कर रहे थे, सम से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से सम में कैसे बदल के अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं उसकी अपन बात कर रहे थे। ठीक है, तो उस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, फिर अपन टाइप 4 की बात करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखिए। लास्ट क्लास में अपन 5 क्वेश्चन कर लिए थे, अभी 6th नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन अपन को दिए 10 7 पाई कोसेक्स इक्वल टू कोट 7 पाई साइन एक्स। इसके अपन को प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताने हैं कि इसके टोटल प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने होंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो 1 मिनट के लिए खुद से ट्राई करिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए 10 7 पाई कोसेक्स इक्वल टू कोट 7 पाई साइन एक्स, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों साइड 10 बना लेते हैं। तो 10 बनाने के बाद में क्या बन जाएगा, ये 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लिया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दोनों तरफ 10 बन गया और अपन जानते हैं कि 10 एक्स इक्वल टू यदि 10 अल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, जहाँ पर एन क्या है, एक इंटीजर है, ये अपन जानते हैं। क्लियर? तो यहाँ से इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन 7 पाई कोसेक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 7 टाइम्स साइन 7 पाई साइन एक्स हो जाएगा। अब राइट से लेफ्ट में ले आइए, तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 पाई साइन एक्स प्लस 7 पाई कोसेक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2। देखिए पाई पाई दोनों साइड कैंसिल आउट कर दीजिए। अब ये हमारे पास बन गया 7 साइन एक्स प्लस 7 कोसेक्स माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू एन। अब एन या इंटीजर है, तो एन की जो वो इंटीग्रल वैल्यू जो वो क्या क्या पॉसिबल है, तो इसकी रेंज से अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, देखिए अपन जानते हैं, यहाँ पर देखिए 7 साइन एक्स प्लस यदि 7 कोसेक्स है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, माइनस 7 रूट 2 से कहाँ तक जाएगा, 7 रूट 2 तक। इसे मैं हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा 7 साइन एक्स प्लस 7 कोसेक्स माइनस हाफ में ये लाइक कर रहा है माइनस 7 रूट 2 माइनस हाफ से लेकर 7 रूट 2 माइनस हाफ। आई बात समझ? मतलब इस 7 साइन एक्स प्लस 7 कोसेक्स माइनस हाफ का क्या आ गया, ये रेंज आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक है, मतलब जो भी इसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में जो एन के इंटीग्रल पॉसिबल इंटीजर्स है वही क्या होंगे, एन की वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, 7 रूट 2 कितना हो जाएगा, 1.4 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 9.8। तो ये हमारे पास आएगा 9.8 माइनस पॉइंट हाफ से लेकर जो भी है 9.8 माइनस हाफ, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस 10.3 से लेकर यह हो जाएगा 9.3। तो हमारे पास एन की इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, माइनस 10 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 7 ऐसे चलाएगा, 0 1 2 3 ऐसे जाएगा 9 तक। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एन की इंटीजर्स वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 10 से माइनस 1 तक ये हो जाएंगे 10, 0 से 9 ये हो जाएंगे 10। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन कितनी हो गई, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन इक्वल टू 20 हो गई, 10 प्लस 10 20 हो गई। ठीक है, अब अपन को पूछ रहा है कि सॉल्यूशन कितने होंगे। अब इसमें कोई भी एक एन की वैल्यू पकड़ के उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल अपन ने 0 उठा लिया, 1 उठा लिया, कोई भी उठा लीजिए। जैसे अपन ऐसे जो करेंगे 0 उठा लिया, एन की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास बनेगा 7 साइन एक्स प्लस 7 कोसेक्स इक्वल टू 1/2। अपन जब एन इक्वल टू 0 रखा तो हमारे पास क्या बन गया, साइन एक्स प्लस कोसेक्स इक्वल टू 1/14। क्लियर? तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस
π/4 ये कुछ बनेगा साइन अल्फा के इक्वल। ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो अल्फा के लिए जिसके लिए 1/14 आ जाए। ठीक है, तो अब इसके रेस्पेक्ट में देखिए, यहाँ से जब हम एन की वैल्यू 0 लिया तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास अक्स की कितनी वैल्यू जाएंगी, 2 आएंगी। कोई भी एन की वैल्यू लीजिए, उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास एन अक्स की 2 वैल्यूज के लिए वो सेटिस्फाई करेगा। कैसे? अपन जानते हैं कि साइन का 0 से 2π में ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। तो कोई भी वैल्यू पकड़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। कुछ भी पकड़ी नेगेटिव होगा तो वो इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी इक्वल होगा। ऐसे मतलब प्रत्येक एन के लिए हमारे पास 2 अक्स की वैल्यू होंगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं मस्ट बी कितने हो जाएंगे, 2 × 20, क्योंकि प्रत्येक एन के रेस्पेक्ट हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू जाएंगी। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए सॉल्यूशंस, 40। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन अपन को दी है साइन ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स इन 0 से 2π इज, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 4। अब इनमें बताना कि टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इस इक्वेशन को 0 से 2π के बीच में, मतलब इसके कौन कौन से एक्स की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो खुद से बनाने की कोशिश करें 1 मिनट के लिए। सिमिलर प्रोसीजर है जैसे इसमें अप्लाई किया उस हिसाब से इसमें भी करिए। और नोट करते रहिएगा, साथ साथ नोट करने में कोई कंजूसाई नहीं करनी है, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि प्रॉपर नोट्स नहीं रहेंगे तो बाद में रिवीजन करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, साइन ऑफ कोस एक्स इक्वल्स टू कोस ऑफ साइन एक्स इन 0 से 2π में बताना है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोस साइन एक्स, राइट वाले को पहले लिख दिया, अब इसको भी कोस में बदल देते तो इसको क्या लिख देंगे, कोस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको लिख दिया π/2 माइनस कोस एक्स। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोस एक्स इक्वल्स टू कोस एल्फा हो तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या आया था, 2nπ प्लस माइनस एल्फा। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस एल्फा मीन्स π/2 माइनस कोस एक्स। क्लियर? अब जब केस ले लीजिए, जब प्लस वाला लेंगे, पहले प्लस वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स इक्वल्स टू 2nπ प्लस π/2 माइनस कोस एक्स। अब देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो गया इक्वल्स टू 2nπ प्लस π/2। क्लियर? अब देखिए लेफ्ट हैंड कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है मतलब LHS है, ये जाएगा -√2 से √2, -√2 से √2। मतलब यदि राइट हैंड साइड का वैल्यू -√2 और √2 के बीच में है तो वहीं से हमारे पास पॉसिबल आंसर आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं आ सकता सॉल्यूशन। अब ये देखिए 2nπ प्लस π/2, जब इसमें n = 0 रखेंगे RHS में, n = 0 रखेंगे तो हमारे पास आ रहा है π/2, वो कितना आ रहा है 1.57। ठीक है, जब n = 1 रखेंगे तो वो तो 2π से भी ज़्यादा चला जाएगा, और -1 रखेंगे तो कितना जाएगा -3/2, वो -√2 से और छोटा आ जाएगा। मतलब कभी भी LHS और RHS कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि RHS -√2 और √2 के बीच में आ ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ से हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि कभी भी LHS और RHS कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो इस केस से हमारे पास क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। आई बात समझ लो, ऐसे चेक करना। ऐसे केस 2 देखिए, केस 2 मतलब जब माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स इक्वल्स टू 2nπ माइनस π/2 प्लस कोस एक्स हो जाएगा। अब राइट से लेफ्ट में ले कोस को, तो ये बन गया हमारे पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू 2nπ
-π/2। इसका भी वैल्यू -√2 से √2 के बीच में है, लेकिन राइट हैंड साइड देखिए -π/2 -1.57, जब 1 रखेंगे तो 2π -π/2 3π/2। अब जैसे इसमें -1 रखेंगे तो और भी वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ से भी LHS और RHS का भी इक्वल नहीं आ सकते, तो LHS और RHS इक्वल नहीं आ सकते, तो यहाँ से कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन फ्रॉम देयर। सो अपन क्या बोल सकते हैं कि दोनों केस से कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है, इसलिए इसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे? 0। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, इफ द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, if the sum of all the solutions of the equation अपन को दिया cosec x माइनस cosec 2x इक्वल टू cosec 4x lies in the interval अपन को दिया है 0 से 2π, ओपन इंटरवल बोथ साइड, एच के पाई देन के। अपन को के का वैल्यू बताना, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिनट के लिए बनाने की कोशिश करिए और मैं चेक करता हूँ कि फ्रेम में है कि नहीं। ठीक है, देखिए कोसेक और इसको क्या करिए साइन में बदलिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/sin x माइनस 1/sin 2x इक्वल टू 1/sin 4x। क्लियर? अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा sin 2x इंटू sin 4x, यहाँ पे आएगा -sin x इंटू sin 4x, राइट हैंड साइड क्या जाएगा sin x इंटू sin 2x। कोई परेशानी नहीं है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास क्या बन गया sin 2 टाइम्स sin 2x इंटू sin 4x माइनस 2 टाइम्स sin x इंटू sin 4x इक्वल टू 2 टाइम्स sin x इंटू sin 2x। 2 sin इंटू sin भी किसके इक्वल होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो ये आपकी गलती है, पहले याद करिए उन सब फॉर्मूलों को जो भी ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताए। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री एक बार अच्छे से देखने के बाद भी ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स अच्छे से जाकर अच्छे से देखो एक बार। यह हमारे पास आता है 2 sin इंटू साइन बी की इक्वल, तो अपन इसको अब रिवर्स यूज करेंगे। 2 sin इंटू साइन बी की जगह क्या कर देंगे अपन cos a माइनस बी, मीन्स क्या हो जाएगा cos a माइनस बी, 2x माइनस 4x कितना रह जाएगा 2x, cos माइनस साइन को खा जाता है तो माइनस साइन रखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस cos a प्लस बी कितना हो जाएगा 6x, माइनस ये हो जाएगा cos 3x माइनस cos 5x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड क्या है cos a माइनस बी मीन्स cos x माइनस cos a प्लस बी मीन्स cos 3x। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा माइनस cos 3x, राइट हैंड साइड माइनस cos 3x, देखिए निपट रहे हैं, ये निपट गए, तो अब हमारे पास क्या बना cos 2x माइनस cos 6x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos 5x इक्वल टू cos x। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब देखिए cos 2x माइनस cos 6x प्लस cos 5x इक्वल टू cos x है। अब इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अपन cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos c प्लस cos d लगाना पड़ेगा, इतना समझने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? cos c प्लस cos d लगाएंगे, 2 पकड़ लीजिए, 5 और 6 11, ये भी नहीं होगा, 6 2 8, किसी को में भी लगाइए बनेगा, cos c माइनस cos d लगा दीजिए, तो cos c माइनस cos d लगाते क्या हो जाएगा, देखिए
यहाँ पे लगाएंगे कोस 2x माइनस कोस 6x इक्वस टू इधर कोस x माइनस कोस 5x। क्लियर। कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब क्या हो जाएगा 6x प्लस 2x 8x बाई टू कितना हो जाएगा 4x है इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू 6 माइनस 2 4 बाई टू कितना 2x इक्वस टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू x प्लस 5x 6x बाई टू 3x इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू तो 5 माइनस है 1 4 बाई टू कितना 2x। क्लियर। तो यहाँ से क्या बन गया 2 टाइम्स साइन 4x इंटू साइन 2x इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 3x इंटू साइन 2x। क्लियर। अब यहाँ से देखिए यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास साइन 4x इंटू साइन 2x इक्वल टू साइन 3x इंटू साइन 2x। अब देखिए यदि साइन 2x यदि 0 हो गया तो कोसेक डिफाइंड नहीं होगा, आई बात समझे। और यदि साइन x 0 हो गया तो फिर भी कोसेक डिफाइंड नहीं होगा और कोसेक 4x भी डिफाइंड नहीं होगा यदि साइन 4x 0 हो गया। मतलब क्या हो गया कि ये 0 नहीं होने चाहिए कोई भी, मतलब 1 बाई साइन एक्स प्लस साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 कोस साइन 2x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और साइन 4x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि ये 0 हो गए तो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मतलब यहाँ से अपन साइन 2x को डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये 0 कभी हो नहीं सकते। क्लियर। तो अब हमारे पास बन गया साइन 4x इक्वल टू साइन 3x बन गया। अब इसको तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कोस साइन सी साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा क्या होता है एन पाई प्लस माइनस 1 रेस्ट टू पावर एन इंटू एल्फा। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं 4x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फा। एल्फा यहाँ पे कितना 3x है। क्लियर। अब यहाँ पे और एन क्या है एक इंटीजर है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब यहाँ पे केस ले लीजिए, फर्स्ट केस ले लीजिए जब एन का वैल्यू क्या है यदि ओड है, यदि एन का वैल्यू ओड है तो हमारे पास क्या आ रहा देखिए 4x इक्वल टू एन पाई माइनस 3x तो कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू एन पाई। तो x इक्वल टू कितना आ गया एन पाई बाई 7। तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है जब ओड नंबर रखेंगे तो x इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा पाई बाई 7, 3 रखते 3 पाई बाई 7, 5 पाई बाई 7, 7 पाई बाई 7, 9 पाई बाई 7। अपन को प्रिंसिपल पूछ रहा है ठीक है 0 से 2 पाई में, ठीक है। पाई बाई 7, 3 पाई बाई 7, 5 पाई बाई 7, 7 पाई बाई 7, 9 पाई बाई 7, 11 पाई बाई 7 और 11 के बाद में 13 पाई बाई 7, फिर 15 तो 2 पाई से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए साइन 2x साइन x साइन 4x कोई भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस पे पाई 7 पाई बाई 7 कितना रहेगा पाई, तो साइन पाई यहाँ पे 0 होता है तो ये तो अपन ये वाला रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब और देखिए सबके सब ठीक है, सबके लिए साइन x साइन 2x साइन 4x 0 के इक्वल नहीं है। तो मतलब ये यहाँ से कितने सॉल्यूशन आ गए 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ से आ गए। क्या बोला सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब केस नंबर 2 देखिए जब n का वैल्यू इवन ले रहे हैं अपन, n इवन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4x इक्वल टू एन पाई प्लस 3x। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा एन पाई। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ रहा है n इक्वल टू 0 और 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा पाई, 2 रखेंगे तो 2 पाई। क्लियर। तो इनमें से अपन कोई सा भी नहीं ले सकते क्योंकि x इक्वल टू एन पाई के लिए साइन 0 हो रहा है, तो साइन 0 हो रहा है तो मतलब यहाँ से अपन कोई भी नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब इनका सम कर लीजिए, सम कितना आ रहा है वही हमारे पास आंसर है। इनका सम देखिए क्या आता है, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ से अब इनका सम देख लीजिए, सम आ गया 1 3 5 9 11 13, ठीक है बाई 7 इंटू पाई। तो इनका सम कर दीजिए 1 प्लस 3 कितना 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 9 18 18 प्लस 11 कितना हो गया 29 29 प्लस 13 कितना हो गया 29 प्लस 13
ये हो जाएगा 42 5/7, तो कितना आ गया 6 है। तो ये हमारे पास आ रहा है 6 पाई, तो 6 पाई आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ से के का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर, के का वैल्यू यहाँ पे इसका 6 होगा करेक्ट आंसर। आई बात समझ, मैं चेक कर लेता हूँ 6 ही आ रहा है क्या। हाँ, के का वैल्यू 6 ही होगा। अब टाइप 4 के ऊपर बात करते हैं अपन, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, और यदि कोई भी स्टेप को समझने में डाउट है तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या है कि क्वेश्चन बोला गया फाइंड द ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कोसेक x माइनस कोसेक 2x इक्वल टू कोसेक 4x। कोसेक को अपन साइन में बदल लिए, तो साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin x माइनस 1/sin 2x इक्वल टू 1/sin 4x। तो अब देखिए एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले गया हमारे पास ये बन गया sin 2x इंटू साइन 4x माइनस sin x इंटू साइन 4x, यहाँ पे आएगा sin x इंटू साइन 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अपन जानते हैं कोस ए माइनस बी माइनस ऑफ कोस ए प्लस बी क्या होता है 2 कोसाइन ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बन गया, देखिए कोस ए माइनस बी माइनस ऑफ कोस ए प्लस बी, ऐसे लगा दिया। तो हमारे पास फाइनल सिंपलीफाई होने के बाद हमारे पास ये बन गया cos 2x माइनस cos 6x इक्वल टू cos x माइनस cos 5x, cos c माइनस cos d यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे cos c माइनस cos d लगा दिया, ठीक है। तो हमारे पास बन गया sin 4x sin 2x इक्वल टू sin 3x इंटू sin 2x, ठीक है। sin 2x का भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, यदि जीरो हो गया तो फिर कोसेक डिफाइंड नहीं होगा। sin x भी जीरो नहीं हो सकता, sin 2x भी जीरो नहीं हो सकता, sin 4x भी जीरो नहीं हो सकता। यदि उनमें से कोई भी जीरो हो गया तो उसके लिए कोसेक डिफाइंड नहीं होगा, और कोसेक डिफाइंड नहीं होगा तो यहाँ से हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए अपन sin x sin 2x sin 4x को जीरो नहीं ला सकते। तो यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, तो मतलब अपन डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया। फिर हमारे पास रह गया sin 4x इक्वल टू sin 3x। अपन जानते हैं कि sin x इक्वल टू sin अल्फा है, तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या आता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास बन गया 4x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जब n का वैल्यू ओड है तो उसके लिए अपन ने ओपन कर लिया, जब n की इवन है तो उसको फिर लिख लिया, और जब n का वैल्यू ओड लिया तो हमारे पास बन गया 7x इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू n पाई बाई 7, n इक्वल टू जीरो के लिए तो अपन लेना नहीं है क्योंकि जीरो पे साइन जीरो जाएगा, ठीक है। पाई बाई 7, 3 पाई बाई 7, 5 पाई बाई 7, 7 पाई बाई 7, 9 पाई बाई 7, 11 पाई बाई 7, 13 पाई बाई 7। 7 पाई बाई 7 पे पाई साइन डिफाइंड नहीं है, पर साइन का वैल्यू जीरो आ रहा है तो उसके लिए कोसेक डिफाइंड नहीं है, तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, और सब वैल्यू के लिए सबके सब डिफाइंड है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये देखना है कि पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल्स का सॉल्यूशन कितने 1 2 3 4 5 6 0 से 2 पाई में, तो उनका सम निकाला तो वो कितना आ गया 6 पाई। तो हमारे पास यहाँ से के का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर। अब अपन टाइप 4 पे बात करते हैं, तो नोट कर लिया होगा आई थिंक। टाइप 4 देखिए, टाइप 4 में अपन क्या करेंगे बाउंड्री वैल्यूज का यूज करेंगे। अपन बात करते हैं टाइप 4 के ऊपर, ठीक है। तो टाइप 3 अपन हमारा कंप्लीट हो गया। टाइप 4 पे देखिए, टाइप 4 में क्या करना अपन को यूज करना बाउंड्रीज को, यूज ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेके सोल्व, अपन को सिंपलीफाई करना है। साइन क्यूब एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इसका बाय यूजिंग बाउंड्री वैल्यू ऑफ साइन और कोस है उसका इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपन जानते क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसकी जगह यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मेट। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए ये बन गया हमारे पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसे कैसे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो अपन उसकी जगह रख दिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, राइट हैंड साइड 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। क्लियर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए।
अब आप सोच रहे हो कि सर कैंसिल आउट क्यों कर दिया, ये जीरो भी तो हो सकता है। ठीक है, जीरो नहीं होगा, देखिए कैसे चेक करते हैं। अपन को दिया कि 1 + sin x इंटू कोस एक्स है, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया अंदर वाले को, तो ये हमारे पास बन गया sin 2x ऊपर। तो ये क्या बन गया हमारे पास 1 + 1/2 टाइम्स sin 2x। इसका अपन रेंज निकाल लेते हैं, रेंज कितना हो जाएगा sin 2x का, -1 से 1, हाफ से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा -1/2 से, -1/2 से 1/2, +1 ऐड करते कितना हो जाएगा 1/2 से लेकर 3/2। ये कभी जीरो के इक्वल आ सकता है, नहीं आ सकता, इसलिए अपन डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। यदि जीरो नहीं हो सकता तो अपन डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फाइनल क्या बन गया, ये वाला इंपॉर्टेंट है स्टेप, ये पता भी होना चाहिए, बार बार यूज होगा। तो अपन अब डायरेक्ट यूज क्या कर सकते हैं, sin x माइनस कोस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, तो √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास sin x इंटू कोस π/4 माइनस कोस एक्स इंटू sin π/4 इक्वल टू 1/√2। तो ये हमारे पास बन गया sin x माइनस π/4 इक्वल टू sin π/4, x माइनस π/4 इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस π/4 के इक्वल टू कितना आ गया n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा π/4। तो हमारे पास x कितना आ गया n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/4 प्लस π/4। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन अपन को दिया cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इक्वल टू 3 इज, फर्स्ट ऑप्शन है 2n π/3, सेकंड ऑप्शन है n पाई, थर्ड ऑप्शन है 2n पाई, फोर्थ ऑप्शन है n π/3। पूछ रहा है कि इसके जनरल सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, अब देखिए cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इक्वल टू कितना है 3 है, और अपन जानते हैं कि cos कहाँ से कहाँ तक दौड़ता है, -1 से लेकर 1 तक दौड़ता है, मतलब cos का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जब इसका cos, इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम, तीनों का मैक्सिमम वैल्यू होगा तभी हमारे पास सम 3 आ सकता है, अदरवाइज कोई भी पॉसिबल केस नहीं है कि वो 3 आ जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 तभी आ सकता है इफ एंड ओनली इफ है, जब क्या हो cos x इक्वल टू 1 हो एंड उसी x के लिए cos x इक्वल टू 2 भी 1 हो, cos 2x वो भी 1 हो एंड उसी x के लिए cos 3x भी कितना हो 1 हो जाए, तभी हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि उसका सम कितना आ जाए 3 आ जाए, अदरवाइज और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो cos x इक्वल टू 1 मतलब x कितना आ गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ से क्या आएगा 2x इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो यहाँ से आ जाएगा 2n पाई, तो x यहाँ से आ जाएगा n पाई, यहाँ से क्या आएगा 3x इक्वल टू 2n पाई, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2n पाई/3। क्लियर, अब इन तीनों में से कॉमन वैल्यू देखना अपन को, तो कॉमन वैल्यू कैसे देखेंगे, इसमें रखिए जब n इक्वल टू 0 1 रखा तो 2 पाई आया, 2 रखते कितना आया 6 पाई, सॉरी 4 पाई 6 पाई, ऐसे चल रहा है। क्लियर, इसमें रखेंगे तो कितना आएगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे चलेगा। ठीक, इसमें रखेंगे तो कितना आएगा 0 2 पाई/3। क्लियर, फिर हमारे पास आएगा 2 रखते कितना आएगा 4 पाई/3, जब जैसे इसमें 3 रखेंगे तो फिर आएगा हमारे पास 2 पाई, ऐसे चलता जाएगा। देखिए इनमें कॉमन कौन कौन सा आ रहा है 0 0, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, फिर आ रहा है 2 पाई,
2 पाई इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो मतलब यहाँ से हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या होगा 2n पाई। आए बात समझ में? क्योंकि इसके लिए जब अपन 2n पाई लेंगे तो तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से फाइनल आंसर कितना होगा, सी ऑप्शन होगा। क्लियर? तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत डेंजर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, उससे अच्छे से ट्राई करना इस क्वेश्चन को। इफ सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन अपन को दिया है साइन एक्स इंटू कोस एक्स बाई 4 माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स इक्व प्लस 1 प्लस साइन एक्स बाई 4 माइनस 2 टाइम्स कोस एक्स इंटू कोस एक्स इक्व टू 0। ठीक है, इन 0 से 35, क्लोज इंटरवल 0 से 35 इज के पाई, देन फाइंड के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, अच्छे से बनाओ। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो ये हमारे पास बन गया साइन एक्स इंटू कोस एक्स बाई 4। क्लियर? फिर अपन ने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। राइट हैंड साइड क्या है, सॉरी प्लस कोस एक्स एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे +1 होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, कोई बात नहीं है। अब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या बन गया कोस एक्स प्लस ये बन गया हमारे पास कोस एक्स इंटू साइन एक्स बाई 4 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स इक्व टू 0। तो देखिए ये हमारे पास यहाँ से देखिए 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा ओवरऑल -2। तो -2 को राइट हैंड साइड ले गए और ये देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, क्या बन जाएगा साइन ए प्लस बी मीन साइन एक्स प्लस एक्स बाई 4। ये प्लस कोस एक्स ऐसे कैसे, ये जो ये -2 था यहाँ से वो राइट हैंड साइड जाकर कितना हो गया 2 हो गया। ये हमारे पास बन गया साइन 5x बाई 4 प्लस कोस एक्स इक्व टू 2। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है और कोस का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। जब दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे किसी एक्स के लिए तभी उनका सम 2 आ सकता है, 2 आ सकता है। ठीक है, तो अपन यहाँ से क्या होना चाहिए, मतलब साइन 5x बाई 4 भी 1 होना चाहिए एंड कोस एक्स भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी हमारे पास सम 1 आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ से कितना हो गया 5x बाई 4 इक्व टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स इक्व टू क्या आ जाएगा n पाई। क्लियर? अब यहाँ से देख लीजिए क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो 2n पाई आएगा। ठीक है, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो यहाँ से फर्दर किया तो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स 4 बाई 5 टाइम्स 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और यहाँ से हमारे पास यही है। तो देखिए इससे देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है एक्स इक्व टू 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई
8 पाई 10 पाई ऐसे चल रहा है, ठीक है, 30 पाई तक। इन दोनों को कॉमन निकालना अपन को, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर 2, ये हो जाएगा 4n पाई प्लस पाई बाई 2, 2 एक और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 इंटू 4n प्लस 1 इंटू पाई। तो यहाँ से रखिए, जब अपन ने 0 रखा तो 0 रखते हमारे पास क्या आया 2π/5। जब 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5π/5 की तरह हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई। जब अपन ने 2 रखा तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 कितना 9, 9 इंटू 2 कितना हुआ जाए 18, 18π/5। फिर अपन ने रखेंगे कितना रखेंगे 2 रख दिया 0 1 2 रख दिया 3 रखते ही 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 इंटू 2 26, 26/5, 26π/5 हो जाएगा। फिर आएगा 3 तरह दिया 4 रखते हैं 12, 12 16 प्लस 1 17, 17 इंटू 34, 34/5। ऐसे फिर अपन कितना रख दिया 5 रखेंगे अब 5 4 20, 20 प्लस 1 21, 21 इंटू 2 42/5। फिर रखेंगे अपन कितना 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, 24 प्लस 1 25, 25 से 5 कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 पाई। ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब इनमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है 2 पाई और 10 पाई, डिफरेंस कितना आ रहा है 8 पाई का, 8 का आ रहा है। तो अब फिर अगला आएगा हमारे पास 18 पाई कॉमन, फिर हमारे पास आएगा 26 पाई कॉमन। तो हमारे पास कॉमन दोनों से कॉमन अक्स की वैल्यूज क्या क्या है 2 पाई 10 पाई 8 का डिफरेंस है 18 पाई, फिर आ जाएगा 26 पाई, और फिर 8 ऐड करेंगे तो 30 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन अपन को पूछ रहा है 0 से 30 में, तो इनको सम कर लीजिए, जो भी आ रहा है वही आंसर है। 2 प्लस 18 कितना हो गया 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 26 56 है, तो सम आ रहा है 56 है, 56 पाई। तो हमारे पास यहाँ से के कितना आ जाएगा 56 है, तो 56 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आया होगा, 56 ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लीजिए 1 मिनट के लिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। solve for x and y, 1 minus 2x minus x square equals to tan square x plus y plus cot square x plus y। अपन को इसका x और y का वैल्यू निकालने हैं। देखिए ये देखिए ये इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस को बना लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, क्लियर। तो हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका मिनिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है इसका ऐसे नहीं, ऐसे है क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल्स टू इक्वलिटी दिया है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है हमारे पास 2, तो मतलब ये हमेशा क्या होगा 2 से हमेशा छोटा ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा क्या होगा 2 से छोटा ही होगा। अब देखिए राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो ये अपन जानते हैं कि इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा,
मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों के दोनों क्या हो जाए, 2 के इक्वल हो जाए। मतलब क्या हो गया कि इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और यहाँ से क्या होना चाहिए, tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1/tan² एक्स प्लस वाई, ये भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास x, देखिए हमारे पास x आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 एक्स हमारे पास आएगा यहाँ से -1, एक्स आ गया -1। और यहाँ से ये 2 होने के लिए क्या होना चाहिए, 10x प्लस पाई बाई एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए, अपन को पूछ रहा है सोल्व फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इसमें एक्स की जगह -1 रख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 1 y -1 इक्वल टू 10 पाई बाई 4, क्लियर। तो हमारे पास क्या आ गया, y -1 इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। तो एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस 1। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये y है, सॉरी y है। तो x और y का जो भी वैल्यू है वो आ गई। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ये tan स्क्वायर होना चाहिए 1, तो यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे प्लस -1 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस आएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, क्योंकि मैं ये tan x लेके चल रहा हूँ, ये tan स्क्वायर वही इक्वल होना चाहिए 1 के इक्वल, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, स्क्वायर कर दिया तब। अब कुछ क्वेश्चंस और करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेस, और बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और हैं, और उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक एक जो इनइक्वालिटी है उसकी बात और करेंगे। तब तक बने रहिए और खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। और उससे नेक्स्ट क्लास में अपन पीएनसी या बायनोमियल में से एक चैप्टर लेंगे, वो मैं बता दूंगा कौन सा ठीक रहेगा, वो मैं लूँगा, ठीक है पहले। तो अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी बात और रह गई इसकी, उसकी बात और करते हैं, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करेंगे। तो तब तक खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो धन्यवाद।